तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन ये लोग हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर भेजते हैं। सिर्फ अप्रैल 2026 में पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर की रेमिटेंस मौसूल हुई थी। ये साल का तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर बनता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान इनके लिए क्या करता है। अब वैसे तो मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफे भट्ट और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, कैसे खुलवाया जा सकता है और कैसे इसके ज़रिए आप घर ख़रीद सकते हैं, गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं और मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट्स करके अमेरिका जैसी मार्केट से भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके ज़रिए जो आपको टैक्सेस में छूट मिलती है उस पर भी बात करेंगे और इसमें सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी एक ख़ास ऑप्शन मौजूद है। वो क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आरडीए या रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। तो आरडीए साल 2020 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव था, जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बग़ैर पाकिस्तान आए ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस बैंक अकाउंट के ज़रिए उन्हें बहुत सारी सहूलियात इंक्लूडिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग वगैरह मिलती है। अब इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आ जाते हैं, यानी चाहे आपके पास किसी और मुल्क की भी नेशनैलिटी क्यों ना हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं या थे तो आप आरडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं। पाकिस्तानी थे वाली सिचुएशन को ज़रा क्लियर कर दूँ। कुछ सिचुएशंस में जब लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर करनी पड़ती है फॉर वेरियस रीजंस। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोग जो हैं वो पीओसी या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ कायम रहता है। तो आपके पास पीओसी हो, नाइकॉप हो या पासपोर्ट हो, सब कुछ चलेगा इसके लिए। अच्छा, ये आरडीए अकाउंट बिल्कुल एक बैंक अकाउंट ही है और ये आप खुलवाते भी किसी लोकल पाकिस्तानी बैंक के साथ हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये सारे बैंक्स के नाम मेंशन्ड हैं जिनके साथ आप अपना आरडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये खुलवाते कैसे हैं? प्रोसेस तो सिंपल ही है, लेकिन इस पर आगे जाकर डिटेल में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप कन्वेंशनल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और इस्लामिक अकाउंट की भी ऑप्शन आपको मिल जाती है। और इसमें आप पाकिस्तानी रुपी करेंसी वाला अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और किसी फ़ॉरेन करेंसी यानी डॉलर, यूरो, पाउंड, सऊदी रियाल वगैरह ये सारी ऑप्शंस भी आपको मिल जाती हैं। और आप मल्टीपल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, मसलन एक पाकिस्तानी रुपी वाला खुलवा लिया, एक डॉलर वाला खुलवा लिया। तो इस तरह आप रुपी को डॉलर में और डॉलर को रुपी में भी कन्वर्ट करा सकेंगे और ये ज़ाहिरी बात है आप दूसरी करेंसीज़ के साथ भी कर सकेंगे अगर वो अकाउंट भी आपके पास हों। तो भाई हमने इसके बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए कि आरडीए है क्या, काम कैसे करता है। अब इसके दूसरे फीचर्स पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें आप जो भी पैसे डालेंगे वो आप किसी भी टाइम फ़ौरन से बग़ैर किसी अप्रूवल के वापस अपने कंट्री यानी जहाँ भी आप रह रहे हैं उस मुल्क में जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैसे निकाल कर ला सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में लोकल बैंक अकाउंट हो तो उससे पैसे बाहर भेजना एक काम होता है, लेकिन अपने आरडीए अकाउंट के थ्रू आप किसी भी टाइम 100% अमाउंट वापस निकाल सकते हैं। जब से ये शुरू हुआ है सितंबर 2020 से अभी अप्रैल 2026 तक टोटल 9,27,000 से भी ज़्यादा अकाउंट्स बन चुके हैं आरडीए के और टोटल सारी करेंसीज़ को मिला के 13 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पैसे पाकिस्तान आ चुके हैं और 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पैसे लोग वापस निकाल भी चुके हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से। यानी कि आरडीए के थ्रू पाकिस्तान में पैसे लाने में और निकालने में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आरडीए के कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी इन्वेस्टमेंट साइड पर आएंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आरडीए अकाउंट से पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने आरडीए से किसी लोकल बैंक में जो है वो फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, लोकल बैंक अकाउंट से जो है वो आरडीए में पैसे वापस नहीं जा सकते, यानी मुल्क के बाहर से पैसे आ सकते हैं लेकिन अंदर से पैसे जो है वो बाहर नहीं जा सकते आरडीए में। और इसके अलावा जो है वो आप यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली, गैस, फ़ोन, इंटरनेट वगैरह के, वो बिल्स भी पे कर सकते हैं और स्कूल्स वगैरह की जो फ़ीसें होती हैं उनकी पेमेंट भी की जा सकती है। और तो और पाकिस्तान के अंदर आपके अकाउंट से एटीएम या चेक बुक के ज़रिए कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं है। यानी अगर आप बाहर से अपनी फैमिली या किसी को भी जो है वो पैसे भेजते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपके आरडीए अकाउंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, ये फिर से क्लियर करता चलूँ कि लोकली बैंक अकाउंट से जो है वो आपके आरडीए अकाउंट में पैसे नहीं जा सकते, बाहर से आप भेज सकते हैं अंदर
और बाहर से कोई और भी आपके आरडी अकाउंट में भेज सकता है पैसे, उसमें कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल पॉसिबल है। और अगेन जितनी बड़ी अमाउंट भी हो आपके आरडी अकाउंट में आ रही है तो उसमें भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई एफबीआर वगैरह आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो ये भी आपको आसानी है। और इसके अलावा आरडी अकाउंट का एक और फ़ायदा ये है कि जब आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है जो आपके मसलों को पर्सनली देखता है, यानी कि आपको बड़ी अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है। इधर हम जब अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें तो बस एक हेल्पलाइन मिलती है जिस पे कॉल करके हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, तो आरडी अकाउंट में आपको वीआईपी सर्विस मिलती है। चलिए अब इसके कुछ इन्वेस्टमेंट फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आता है हमारे पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल जिस तरह ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वही चीज़ है, यानी कि आप एक फ़िक्स टाइम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपना पैसा देते हैं जिसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान आपको प्रॉफिट देती है। ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप अपने रुपये वाले आरडी अकाउंट से भी ले सकते हैं और किसी फ़ॉरेन करेंसी वाले आरडी अकाउंट से भी ले सकते हैं। जिस भी अकाउंट से आप लेंगे जो भी उसकी करेंसी होगी उसी करेंसी में आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिलेगी। चलें एक दफ़ा इसके जो रेट्स हैं, प्रॉफिट रेट्स, उनको चेक कर लेते हैं। तो ये हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रेट्स। यहाँ पे आप जो है वो टाइम पीरियड देख सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 3 ईयर और 5 ईयर। और यहाँ आप करेंसी जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो देख सकते हैं, यूरो, पाउंड, डॉलर, पाकिस्तानी रुपी, इस तरह सऊदी रियाल और दिरहम, और ये आपको उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी रुपी में अगर हम देखें तो 3 मंथ्स पे आपको 11.75 मिल रहा है, इसी तरह 6 मंथ में 12 और 5 ईयर में आपको 12.75। और डॉलर में अगर हम देख लें तो डॉलर में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 3 मंथ्स पे 6.75 तक है और इसी तरह 5 ईयर्स में 7.75 तक जा रहा है। यही अगर हम जो है वो अमेरिका के जो यील्ड है उसको चेक कर लें तो ये देखें 3 ईयर में अमेरिका में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो यील्ड आपको मिलेगी वो 4.21% की है और यहाँ पे आपको 3 ईयर में 7.5 मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट डबल। इसी तरह 5 ईयर में आपको, आप अगर नया पाकिस्तान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 7.75% का रिटर्न है और यूएस में जो इस टाइम यील्ड चल रही है वो 4.28% की चल रही है, 4.29। तो ये इतना डिफरेंस है इसमें। और इसके अलावा अगर हम नया पाकिस्तान जो इस्लामिक सर्टिफिकेट है उसको चेक कर लें तो ये मैंने मीज़ान बैंक की वेबसाइट के थ्रू चेक कर रहा हूँ। इसमें जो है आपको पहले ये उसकी वर्किंग बताई हुई है कि किस तरह ये काम करता है। नीचे अगर हम आएँ तो हमारे पास ये रुपये में उसके प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, इस तरह 3 ईयर और 5 ईयर। और यही अगर हम डॉलर में देख लें, ये आगे डॉलर के रेट्स हमारे पास, तो 3 मंथ्स में 6.75, 7.25, इसी तरह 5 ईयर में 7.75 तक के रिटर्न्स। अगेन ये यूएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट डबल है। अच्छा, इसमें 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ्स वाले पीरियड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक ही दफ़ा जब ये टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपको आपका प्रॉफिट भी मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो भी वापस मिलेगी। जबकि जो 3 ईयर और 5 ईयर वाली है इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिलता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जब ये टाइम पीरियड पूरा होगा मैच्योरिटी पर तो वो आपको वापस मिलेगी। तो इस तरह से आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ज़रिए बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 11.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप लोकल बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में या लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट से कम तकरीबन 9 से 10% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें पाकिस्तान रुपी वैल्यू अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेकर तो आपको इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस पर टैक्स भी सिर्फ 10% का है। अगर आप लोकल बैंक्स के सेविंग अकाउंट में या लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो टैक्स हैं वो 15 से 25% तक जाते हैं अगर आप फाइलर हों। अगर आप नॉन फाइलर हों तो ये ऑलमोस्ट डबल भी हो जाते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के केस में चाहे आप फाइलर हों या नॉन फाइलर, टैक्स आपने सिर्फ 10% देना है। तो एक तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ा है, ऊपर से प्रॉफिट भी ज़्यादा है, दोनों तरह से आपका फ़ायदा है। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा हैं। और इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तरीका वही है, अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है बैंक की वेबसाइट से और पेमेंट जो है वो आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से ही करेंगे। और इस तरह आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बेहतरीन रिटर्न से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगेन यहाँ पर आपके ऊपर फ्लैट 15% का टैक्स लगेगा, जबकि अगर आप यही काम पाकिस्तान से करें और आप नॉन फाइलर हों तो आपके ऊपर टैक्स अप टू 30% तक हो सकता है। फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलावा आपको म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है और यहाँ पर भी आप अगर नॉन फाइलर हों तो टैक्स आपके ऊपर डबल नहीं होता।
और ये अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनमें जितने भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, इन पे आपको एफबीआर के साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारी आसानियाँ पैदा की गई हैं रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए। फिर एक और काम जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं वो है गाड़ी के लिए लोन लेना। इसके लिए आप पाकिस्तान से कोई अपना नॉमिनी सेलेक्ट करेंगे, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह जिसके नाम पर आप ये गाड़ी ले सकते हैं, और कितना लोन मिल सकता है, कितने टाइम के लिए मिल सकता है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो ये मैं एमसीबी की वेबसाइट पर आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं रोशन अपनी कार। इसमें अगर हम नीचे आ जाएं और ये फीचर्स पर चले जाएं तो इसमें हमें जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ भी और यूज्ड गाड़ियाँ भी आपको मिल रही हैं। फिर नॉमिनी रिक्वायर्ड होगा आपके पाकिस्तान में, कोई आपका ब्लड रिलेटिव, आपके बहन भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स, बच्चे भी हो सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से देंगे। फिर इसमें लियन बेस्ड और नॉन लियन बेस्ड ये दो ऑप्शंस हैं। लियन बेस्ड बेसिकली होता है कि आप अपनी कोई चीज़ जो है, कोई एसेट, वो आप रखवा देते हैं बैंक के पास, जिस तरह से गिरवी रखवाते हैं ना कुछ, तो ये वही चीज़ है। तो इसमें आपको जो लोन अमाउंट मिलेगी वो जो गाड़ी की प्राइस होगी उसके इक्विवेलेंट मिल सकती है, या फिर मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है तो उसके इक्विवेलेंट आपको लोन मिल जाएगा, या फिर आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट का बैलेंस है उतना मिल जाएगा। इनमें से वो कह रहे हैं विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो इनमें जिसकी भी वैल्यू कम होगी उतना आपको लोन मिल जाएगा। फिर लियन अगेंस्ट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट बैलेंस। तो लियन आप रखवा रहे हैं अपना नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, वो रखवा सकते हैं, या जो आपका रोशन डिजिटल अकाउंट का बैलेंस चल रहा है वो, कि इन केस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते वापस जो आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो फिर इसके ऊपर जो है वो बैंक जो है वो ये पैसे रख सकता है। इसमें आपको लोन मिल रहा है 7 साल तक के लिए, या फिर मेच्योरिटी ऑफ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जितना वो हमने देखा था ना 3 साल 5 साल के लिए आप ले सकते थे, तो उनमें से भी जिसका भी टाइम कम होगा उतना पीरियड के लिए आपको ये लोन मिलेगा। और इसमें लियन बेस्ड में आप 3 गाड़ियां तक जो है वो ले सकते हैं उनके लिए लोन। और नॉन लियन बेस्ड में जब आप अगर कुछ नहीं रखवा रहे, तो सिर्फ आपने कर्जा लेना है, तो वो आपको 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिल सकता है 7 साल के लिए, और इसमें आप सिर्फ 2 गाड़ियों तक के लिए जो है वो लोन ले सकते हैं। फिर इसमें हम चेक कर लेते हैं कि मार्कअप रेट्स, यानी आप जो है वो जो इंटरेस्ट देना है वो कितना होगा। तो लियन बेस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फ्लोर रेट है वो उसके ऊपर 1%, और नॉन लियन बेस में जो 1 ईयर काइबोर रेट है उसके ऊपर 1%। ये रेट क्या है ये इधर बताए होते हैं, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। काइबोर का रेट भी है और स्टेट बैंक का जो फ्लोर रेट है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देख लें कि मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो लियन बेस में कोई डाउन पेमेंट नहीं चाहिए, और नॉन लियन बेस में आप जो है वो मिनिमम 15% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आप अपने आरडी अकाउंट के ज़रिए गाड़ी लेने के लिए लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको रोशन इस्लामिक अपनी कार की भी ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आपको शरिया कंप्लाइंट मेथड्स के ज़रिए लोन मिलेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा आरडी अकाउंट के ज़रिए आप प्रॉपर्टी के लिए भी लोन ले सकते हैं, और इसमें आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों की ऑप्शंस मिल जाती है। इसके लिए आप लंप सम यानी वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको जो है प्रॉपर्टी लेने की ऑप्शन मिल जाती है। और इसके अलावा आप अपना घर खुद बनाने के लिए भी जो है वो लोन ले सकते हैं, और इवन घर की रेनोवेशन करानी हो तो उसके लिए भी आपको लोन लेने की ऑप्शन मिल जाती है। इसकी फाइनेंसिंग के लिए आपको कन्वेंशनल और शरिया कंप्लाइंट दोनों मोड्स मिल जाते हैं, और जो फाइनेंसिंग का पीरियड है वो 3 से 25 साल तक का है। और अगेन इसमें भी आप पाकिस्तान से एक नॉमिनी सेलेक्ट करेंगे अपना, जो आपके बिहाफ पर सारा जो प्रोसेस है वो देखेगा, और उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देकर पाकिस्तान में अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं बग़ैर पाकिस्तान आए। अब इसमें प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, अपना घर बनाने के लिए या रेनोवेट कराने के लिए कितना लोन मिल सकता है, और वही लियन और नॉन लियन दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप इसकी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगा, ताकि अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप वहाँ से इसकी मज़ीद डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये थी आरडीए के थ्रू प्रॉपर्टी बनाने की डिटेल्स। लेकिन अगर आप ये काम जो है वो अपना घर बनाने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करके उससे प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको मना करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में तफसील से डिस्कस की हैं, तो ये वीडियो आप चेक कर लें। खैर, ये थे आरडीए के मेन फीचर्स जिनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं, जैसे कि कुर्बानी हो गई और डोनेशंस या चैरिटीज़ हो गई, तो उसकी भी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं आरडीए के थ्रू, लेकिन आई गेस उसकी तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब तो था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं,
लेकिन एक काम जो पाकिस्तान में मौजूद लोग भी कर सकते हैं आरडीए से फ़ायदा उठाने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो वो लोग जिनके पाकिस्तान से बाहर डिक्लेयर्ड एसेट्स मौजूद हैं, वो भी फ़ॉरेन करेंसी रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाकर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से फ़ायदा उठाते हैं, ये लोग पाकिस्तान में रहते हुए वही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप ऑब्वियसली फ़ॉरेन करेंसी यानी डॉलर वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जो रिटर्न्स हैं वो अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ के रिटर्न से भी बेहतर हैं। तो अगर आपकी बाहर कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई एसेट्स हैं जो आपको कुछ पैसा बना के दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसी मुल्क में इन्वेस्ट करें, आप आरडीए के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर होंगे। ओह भाई, बहुत डिटेल्ड वीडियो बन गई आरडीए पर। मेरा नहीं ख्याल इतनी डिटेल्ड वीडियो कहीं और यूट्यूब पर होगी इस टॉपिक के ऊपर। खैर, अब बस ये रह गया कि ये आरडीए अकाउंट खुलवाते कैसे हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो पेज है उस पर आपको ले जाता हूँ और वहाँ से सारी डिटेल्स दिखाता हूँ। तो ये जी, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेज पर आ गए हैं आरडीए के। इसमें बताया हुआ सारा प्रोसेस। सबसे पहले आपने बैंक सेलेक्ट करना है। ये नीचे इन्होंने सारे बैंक्स दिए हुए हैं जो आपका आरडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके थ्रू। अच्छा, इसमें कुछ क्लाइंट्स ने हमें रिपोर्ट किया है कि जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं उनमें आपको जो नॉन शरिया स्टॉक्स हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बाय करने में प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो शरिया स्टॉक्स लेते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए बाज़-औक़ात टेम्परेरीली वो नॉन शरिया कैटेगरी में चले जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो उस केस में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हुए आपने जो है वो ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि ये मसला ना हो। उसमें आप जो बैंक है उसकी जो सपोर्ट है उनसे बात कर सकते हैं कि ये मसला तो आपको फेस नहीं होगा। और फिर अपनी जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस केस में भी मसला ना हो। खैर, फिर आपने जो है वो अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर लेना है। वो आपको बैंक की वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर जो है आपने अपना डिजिटल अकाउंट टाइप वो सेलेक्ट करनी है कि जी आप फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, पाकिस्तानी रुपये में ले रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, CNIC, नाइकॉप, ये वही POC कार्ड जिसकी हमने बात की थी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टेटस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ बताए हुए हैं तफसील से। और जो इनकम के लिए हैं वो भी उन्हें बताए हुए हैं। उसके बाद आपने एक पिक्चर ऐड करनी होगी और कंफर्मेशन करेंगे तो 48 आवर्स के अंदर, यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 2 दिनों के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए। और फिर जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर लेने हैं। तो भाई, ये था रोशन डिजिटल अकाउंट। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आरडीए होता क्या है, काम कैसे करता है, फ़ायदे क्या हैं इसके, अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कोई सजेशन है, कमेंट है तो ज़रूर कमेंट दें अपना नीचे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने ओवरसीज़ दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।